अस्सलाम वालेकुम, आई एम खान दानिश एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रिसेंटली मुझे K2 बेस कैंप ट्रैक पे जाने का मौका मिला और मैं ना कैसे कर सकता था, क्योंकि दिस ट्रैक वाज ऑलवेज इन माय बकेट लिस्ट। तो बैग्स पैक किए और पहुंच गए इस्लामाबाद से स्कर्दू पहुंच के रेस्ट करो या मेरी तरह दरख्त पर चढ़ के चेरीज खाओ, या आपकी अपनी मर्जी है। अगले दिन सुबह जल्दी ही स्कर्दू से अस्कोले की तरफ रवाना हो गए। 7 घंटे की बम्पी जीप राइड एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए अस्कोले, द लास्ट सेटलमेंट बिफोर एंटरिंग द विल्डरनेस ऑफ कराकोरम। अस्कोली is just a teaser for upcoming days. टेंट में सोना, फुल रॉ माहौल। अगर ये टेस्ट पास कर लो तो आगे के दिन आसानी से गुजरेंगे। और हाँ, जल्दी सोने की आदत भी अपना लो, क्योंकि हर दिन सुबह सवेरे उठा के ट्रैक स्टार्ट करवा देते हैं। अगले दिन हमारे अमाल नामे बैग्स तोले गए, सामान पैक, पोर्टर्स AK सुपर ह्यूमंस रेडी और हम निकल पड़े टूवर्ड्स चूला कैंप। Ipitapna, chutaputapna, mikirlere şegnarisi, tadu sebjet poptumem. Stone, castro kular strono, somo şegnarisi, tadu sebjet poptumem. हमारा रास्ता गलत हो गया था, हम नीचे से जा रहे थे जो कि हमें ऊपर से जाना चाहिए था। ये रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं अभी। गाइड्स वगैरह कह रहे हैं कि यहाँ से अभी हमें लगेगा कोई 2 घंटा या 1.5 घंटे के ऊपर। लेट्स होप 2 घंटे से ज़्यादा ना लगे, क्योंकि एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। इस ट्रैक का सबसे अनोइंग पार्ट ये यू टर्न है। पूरा घूम के कैंप साइट की तरफ पहुंचना पड़ता है। कैंप साइट पर ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो ड्रोन उड़ाया और बखुरदास पीक के नज़ारे एंजॉय किए। डे 2 ऑफ ट्रैक और आज हम निकलेंगे जोला से वायु की तरफ और होपफुली इट्स 22 किलोमीटर्स जो ये लोग बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से 22 से ऊपर ही है और हमें टाइम भी लगेगा कोई 6-7 घंटा आराम सुकून से। लास्ट डे हम लोगों ने काफ़ी जल्दी ट्रैक किया और ये लोग भी कह रहे थे यार थोड़ा स्लो चलो, इंसान के बच्चे बनो। तो ब्रेक के बाद हमने स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स हमने सफ़र तय कर लिया है एंड अकॉर्डिंग टू द गाइड 3.5 घंटे लगेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15, तो इंशाल्लाह हम 2-2:30 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। तकरीबन सारे ट्रैवल ग्रुप वाले वायु पे एक दिन रेस्ट करते हैं, मगर हमारा स्केड्यूल थोड़ा टाइट था तो no rest days for us. Another day and we are trekking towards Urdukas. पता नहीं हम उर्दुकस पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, क्योंकि गाइड ने बताया था कि 1 बजे तक अगर आप एक बीच में कैंपिंग स्पॉट आती है, अगर वहाँ तक पहुंचते हैं तो उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर लेट पहुंचे तो उधर ही हमारा पड़ाव होगा। सो लेट्स सी। We are about 8 kilometers from the Wayu camp on Baldorok Glacier. Water situation is critical. एक बॉटल मेरी पोर्टर के पास है जो काफ़ी आगे जा रहा है और अभी सिर्फ 2 सिप रह गए मेरे पास। देखते हैं क्या होता है। ग्लेशियर के ठंडे पानी को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए खुबर से।
मीटिंग हो के डिसाइड हुआ है कि हम उर्दुकस ही जाएंगे, यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे। तो आगे 3 घंटे हमें लगेंगे और हमारी लग जाएगी। पूरा ट्रैक एक तरफ और ये उर्दुकस की डेडली चढ़ाई दूसरी तरफ। दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज फॉर मी। हम उर्दुकस से अब जा रहे हैं टूवर्ड्स गोरो 2। गोरो 1 में हमारा लंच ब्रेक होगा, उसके बाद लोकल्स के लिए इट्स 45 मिनट्स और हमारे लिए ऑब्वियसली इट्स मोर देन 2 hours or more. The weather is really pleasant, not that cold. गोरो 2 हम पहुंच गए हैं। उर्दुकस से यहाँ तक आने में विद रेस्ट लंच ब्रेक एवरीथिंग 7 hours लगे, तो प्रीटी मच गुड। और पायू से उर्दुकस वाला रूट जो है वो बहुत मुश्किल है। दिस वॉज कंपैरेटिवली वेरी इजी, कंपैरेटिवली। दैट्स आवर कैंप साइट राइट ऑन द ग्लेशियर विद दिस ट्रेमेंडस मैग्निफिसेंट व्यू। फाइनली जिस दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आ गया। टुडे वी आर गोइंग टू ट्रैक टूवर्ड्स कॉनकोर्डिया। सुपर एक्साइटेड क्योंकि ड्रीम कम ट्रू वाला सीन है भाई। सो इट्स बिन 10 किलोमीटर्स कि हम निकले हुए हैं गोरो 2 से कॉनकोर्डिया की तरफ। इट्स अमेजिंग यार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक सो फार। और इस ट्रैक में अगर आपने बचना है तो यू नीड अ स्टिक, नीड गुड गेटर्स एंड अ वाटरप्रूफ शूज़। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली पानी तो चाहिए ही चाहिए। और हाँ, सनग्लासेस के बारे में तो बताना ही भूल गया, ये भी बहुत ज़रूरी है, यूवी प्रोटेक्टेड और पोलराइड, क्योंकि ये जो स्नो है उसके ऊपर से जब रिफ्लेक्ट होती है ना सनलाइट, आपकी आंखों की लग जाती है। We have reached Concordia and that, my friends, is K2. Woo! Achievement unlocked and yeah, ख़त्म बस। टुडे इज़ रेस्ट डे। आज हम कहीं नहीं आगे जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है
और गाइड कह रहे थे कि कुछ पता नहीं चलता कि आगे क्रेविस वगैरह कुछ हो या ना हो। As you can see, everything is covered in clouds और वहाँ से क्लियर हो रहा है वेदर, तो in couple of hours सब क्लियर हो जाएगा and we will have a better view of K2 and Broad Peak again. Critically low battery. Landing. And that's how I lost my beloved drone. Rescue करने तो गए मगर drone wanted to stay more in Concordia. खैर एक चीज़ तो सीख ली, never fly drone after low battery warning. कभी भी गिर सकता है। K2 तो देख लिया मगर मौसम की ख़राबी की वजह से गोंडोगोरोला नहीं जा सके। उसके लिए मैं ज़रूर वापस आऊँगा। जाने से पहले I would like to thank Find My Adventure and North Paradise Pakistan for providing such amazing services in these harsh conditions, and especially to these superhumans for making our trip more memorable. Bakshish you.